प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम लोग क्यों परमेश्वर पे भरोसा करने में असफल होते जा रहे हैं, बावजूद इसके कि हम परमेश्वर के वचन को सुन तो रहे हैं। सब लोग सुन रहे होंगे, सुनने में कोई पीछे नहीं होगा, बट व्हाई वी आर अनेबल टू ट्रस्ट अपॉन गॉड। हम क्यों परमेश्वर पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं? उसके रीजंस हैं। ये मल्टीमीडिया का जमाना है और ऐसा नहीं है कि आप यहीं पे परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, एक ही व्यक्ति के द्वारा सुन रहे हैं, आप कई लोगों को एक साथ सुन रहे हैं। आप संसार के लोगों को भी सुन रहे हैं, आप न्यूज भी सुन रहे हैं, आप साइंटिस्ट को भी सुन रहे हैं, आप डॉक्टर्स को भी सुन रहे हैं, आप अपने टीचर्स को भी सुन रहे हैं, लेक्चरर्स को भी सुन रहे हैं, सबको सुन रहे हैं। लेकिन आप किसी की भी बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं या उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। रीजंस व्हाई, मैं कुछ रीजन आपके सामने रखूंगा। नंबर 1, हैव यू बीन गिल्टी ऑफ एनीथिंग ऑफ दिस लिस्ट? क्या आप इस लिस्ट में से किसी एक के भी दोषी तो नहीं है? चेक योर सेल्फ इनसाइड योर हार्ट, अपने हृदय में अपने आप को जांचें। नंबर 1, प्रॉस्पेरिटी थियोलॉजी, यानी आपको परमेश्वर के वचनों से ऐसे पद आपको सुनाए जा रहे हैं जहां परमेश्वर ने वायदे किए अच्छे अच्छे। इसको कहते हैं, परमेश्वर के वचन के वायदों को क्लेम, यूज गॉड्स प्रॉमिस टू क्लेम इट इज गॉड्स विल फॉर ऑल बिलीवर्स टू बी मटीरियली प्रॉस्पर्स, सक्सेसफुल एंड हेल्दी। आप परमेश्वर के वचनों को, जो वायदे हैं, उन्हें पढ़कर आपको ऐसा लगता होगा कि यह तो परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक विश्वासी यानी भौतिक तौर पर बहुत भौतिक चीजों से बहुत भरा हुआ हो, उसके पास भौतिक चीजें खूब भरी हो और भौतिकता से भरा हो और वो सफल हो अपने जीवन में और स्वस्थ हो। ये प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल की प्रीचिंग है। और ऐसे ढेर सारे प्रीचर्स खड़े हुए जो इस तरीके का प्रचार कर रहे हैं और वहां भीड़ लग जाती। मालूम क्यों? क्योंकि वहां पर अच्छी बातें बताई जा रही हैं जिसमें कुछ मिलने की आशा पैदा होती है और उस आशा से लोग वहां भीड़ लगाए रहते हैं कि यहां पे प्रार्थना कराएंगे और प्रभु हमें सब कुछ दे देगा। यह है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है पुटिंग गॉड टू टेस्ट। हम परमेश्वर की परीक्षा करते हैं। कैसे? अगर उसने हमारा यह काम कर दिया तो हम उस पर विश्वास करेंगे। हैं? Putting God to test, demanding something from God and not submitting to His sovereign will or authority or right to rule our life. अपने जीवन पे उसको शासन ना करने देना, उसके शासन के अधीन ना होना, सिर्फ उससे डिमांड करना कि ये वाली चीज हमें चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, हम विश्वासी हैं। ये वाली बात कहीं आपके दिल में तो नहीं बैठ गया कि हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, कलीसिया में आते हैं, परमेश्वर को देना तो पड़ेगा? नहीं, परमेश्वर ये चीजें, ये परमेश्वर के वचन में नहीं है। तीसरा पॉइंट है प्लीडिंग फॉर फ्लैशली डिजायर्स, अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के लिए प्रार्थनाएं करना। कितनी कर लो, भौतिक चीजों के लिए प्रार्थना। प्लीडिंग फॉर फ्लैशली डिजायर्स, सीकिंग समथिंग दैट वी थिंक इज गुड फॉर, यानी उन चीजों के लिए प्रेयर करना जो हमें अच्छी लग रही है और उसे मांगना, प्रभु ये चीज मुझे बहुत जरूरी, मुझे दे दीजिए, प्लीज मुझे दे दीजिए, दिस इज माई डिजायर, ये मेरी अभिलाषा है कि ये हमारे पास हो। और बट गॉड नोज वुड बी अ डेट्रीमेंट, परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को जानता है कि जो आवश्यक है वो हमें देगा, हमारी लालसाओं को पूरा नहीं करेगा। हालेलुया। हमारे माता पिता भी हमारी लालसाएं नहीं पूरी कर सकते, हमारी आवश्यकताओं को। तो आवश्यकता पे निर्भर ना रहकर बाउंड्री क्रॉस कर लेना, आवश्यकताओं से बाहर लालसाओं में मन लगा लेना और उसके लिए फिर प्रार्थनाएं करना, तमाम तरीके से मनाना परमेश्वर को, और ये सब। अनबिलीफ विल स्टॉप अस फ्रॉम आस्किंग और प्लीडिंग द प्रॉमिसेस इन प्रेयर, यानी हमारा अविश्वास, प्रार्थना ज्यादा करना अविश्वास है। बार बार रिपीटेडली एक बात को बोलना प्रार्थना के रूप में यह अविश्वास है। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, यीशु मसीह ने कहा था प्रार्थना के विषय में कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है, मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी आवश्यकताएं क्या है।
और वो उन्हें पूरा करने के लिए सक्षम है। आप भरोसा नहीं कर रहे हैं, आप बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, रिपीटेडली दिन में कई बार एक ही विषय पर प्रार्थना कर रहे हैं। ये क्या है? जिद करना है और फिजिकल एक्ट है ये। दिस इज नॉट अ प्रेयर, ये जिद करना है। और ये आदत पड़ गई लोगों की, ऐसा करने की, ऐसा सोचने की और ऐसा बोलने की हर बात में। और ये अविश्वास को दिखाता है। और छठा है लैक ऑफ पेशेंस और परसिवियरेंस व्हेन आंसर सीम लॉन्ग इन कमिंग। और जब हम किसी चीज को परमेश्वर के आगे रखते हैं, किसी विषय को, किसी मुद्दे को, और उत्तर आने में देर हो रही है, तो हम अस्थिर होने लगते, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ये एक चैलेंज है। टू ट्रस्ट अपॉन गॉड, परमेश्वर पर भरोसा रखना, ये एक चैलेंज है। ये वो कार्य नहीं है जो आप आसानी से कर लेंगे। और सातवां है मिसक्लेमिंग द प्रोमिस फ्रॉम नॉट इंटरप्रेटिंग द स्क्रिप्चर एक्यूरेटली और डिसर्निंग गॉड्स विल फॉर अस एक्यूरेटली। परमेश्वर के वचन को मिस इंटरप्रेट करके उस वायदे को अपने पक्ष में ग्रहण कर लेना और उस चीज को अपने अंदर एक्सेप्ट करना भी परमेश्वर के वचन में लिखा वो करेगा। ये मिस क्लेमिंग द प्रोमिसेस है। हम कई बार परमेश्वर के वायदों को मिस क्लेम कर रहे होते हैं। आप उस कैटेगरी में नहीं, आपने कंडीशन पूरी नहीं की है, लेकिन आप प्रॉमिस को क्लेम कर रहे हैं। कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं? कर रहे होंगे ना। और एक और है प्रूफ टेक्सटिंग का मतलब होता है टॉकिंग बाइबल प्रोमिसेस आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। परमेश्वर के वचन के में जो वायदे लिखे हुए हैं, उन वायदों को संदर्भ से बाहर ले जाकर लोगों के साथ शेयर करना। ये प्रीचिंग हो रही है, इस तरीके की टीचिंग और प्रीचिंग चल रही है, यही फॉल्स प्रीचिंग है, फॉल्स टीचिंग है। वो केवल आपको एक पद भेजेंगे, परमेश्वर ने ये वायदा किया है, और आप अभी परमेश्वर को जानते नहीं, आपने सरेंडर भी नहीं किया है। और यू डोंट वांट टू सरेंडर योर लाइफ अनटू गॉड। आप परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करना भी नहीं चाहते। यू डोंट वांट टू रेडी टू हियर द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को सुनने को भी तैयार नहीं है। मानना तो दूर की बात है, आपको मैसेज दिया जाता है कि परमेश्वर ने हमसे ये वायदा किया है। कैसे आप उस वायदे को क्लेम कर सकते हैं? ये गलत इंटरप्रिटेशन है और फॉल्स इंटरप्रिटेशन है और फॉल्स टेक्सटिंग है। और फॉल्स टेक्सटिंग है ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड यूजिंग देम टू सपोर्ट वाइल्ड इमेजिनेशन। अपने उन जो आपके मन में पैदा हो रहा है, इसको जंगली इमेजिनेशन को क्या बोले, कल्पनाएं, मन की कल्पनाएं हैं, उनको हम परमेश्वर के वचन में, अरे उसने कहा है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें त्यागूंगा नहीं। किसके लिए बोला है? पहला स्टेप बहुत टफ है, सरेंडर योर लाइफ अनटू गॉड। और पहले में ही कोई नहीं कायम है, कंडीशन एक, पहला स्टेप नहीं पूरा किया। और हम विश्वासी हैं, हम चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। व्हाट यू आर डूइंग? किसके लिए? अब किससे कह रहे हैं? परमेश्वर से कुछ छिपा है? हाँ, उल्टा एहसान जता रहे, हम तो आते हैं। और इन्हीं बातों से उनके अंदर घमंड होता है कि हम विश्वासी हैं। कौन से? पूरी दुनिया विश्वासी है, लेकिन सबका विश्वास देखे बाइबल के सामने जब बाइबल खुलती है ना, तो आपके विश्वास की धज्जियां उड़ जाएंगी जो आपके अंदर बैठा हुआ है। वो गलत विश्वास है, गलत धारणाएं, गलत मान्यताएं। आप ट्रेडिशन को पकड़ के खड़े हुए हैं, परमेश्वर को आपने नहीं पकड़ा। परमेश्वर वचन है पहला। फर्स्ट यू लेड बाय द वर्ड, देन यू लेड बाय द स्पिरिट। वचन को अगर आप वचन पर चलने वाले नहीं है तो आप आत्मा के अनुसार कभी नहीं चल सकते। अब आ गई समस्या। क्या समस्या आई? वचन पे चलना तो बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इसीलिए परमेश्वर पे भरोसा रखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आप अपने बल पे नहीं रख सकते। परमेश्वर ने कलीसिया की स्थापना क्यों की? अब बताइए। उसको मालूम था कि मसीह की देह में
जैसे नूह के जहाज में जितने थे वो बचे थे, मसीह की देह में जितने बने रहेंगे। अधिकतर तो भाग जाएंगे परमेश्वर का। ये दिस इज द चैलेंज फ्रॉम गॉड। उसको मालूम है कि कोई टिक नहीं पाएगा, अंत तक कोई नहीं टिकेगा, लेकिन जो अंत तक टिक गया उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। अब ये बात समझ में आई होगी कि अंत तक धीरज कहां धरना? कलीसिया में। अंत तक ठहरे रहना कहां? कलीसिया में। अरे बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरा काम सत्य बताना है। मैं आपको सत्य बताऊंगा। परमेश्वर के ये आपके सामने जो पॉइंट्स पढ़े गए, ये लिस्ट पढ़ी है, ये मैंने जानबूझ के इसलिए पढ़ी है ताकि आपको ये मालूम चले कि जैसे उनमें झूठे भविष्यवक्ता थे, किन में? यहूदियों में, इजराइलियों में, वैसे ही तुम में झूठे उपदेशक होंगे और कर रहे हैं। इस समय बहुत संख्या बढ़ी हुई है उनकी, और वो बड़ी संख्या में लोगों को नहीं तो लोगों को भरमा कौन रहा? लोग खुद भ्रमित हो रहे हैं। मालूम क्यों? लोगों के स्वभाव में गलत कल्पनाएं हैं, गलत मानसिकताएं हैं, गलत मान्यताएं हैं, गलत धारणाएं हैं। उनके स्वभाव में बस ये है कि प्रभु तो सब कुछ कर लेंगे, प्रभु तो सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं और सब कुछ कर लेंगे, लेकिन किसके लिए? आप कितना परमेश्वर के साथ हैं? आज देख लीजिए, मौसम के सामने आपको पता चल गया होगा कि कितने लोग वफादार हैं। छोटी छोटी बातों में वफादारी चेक होती है, छोटी छोटी बातों में। और जब आप छोटी छोटी बातों में उसके साथ वफादार नहीं है, तो आप आगे चलकर और कठिन परिस्थितियों में कितना उसके साथ कायम रहेंगे। हालेलुया। मेरे साथ एक पद निकाल के पढ़िए जो आपको मिलेगा, पहला पत्रस 4 अध्याय 19 पद, हिंदी में, देन इन इंग्लिश। हिंदी में और फिर इंग्लिश में। 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 19। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या करते हैं? ले, आपको आज तक यही नहीं मालूम होगा कि परमेश्वर की इच्छा में पहला स्टेप क्या है। और आप कलीसिया में काहे आते हैं? मुक्ति पाने। हैं? काहे से? दुखों से मुक्ति पाने आते हैं ना। और उल्टा आपने वचन में पढ़ लिया तो मुक्ति कहां मिली? आपको मालूम है दुख का रूट कॉज क्या है? नहीं ना, आपका दिमाग वहां तक जा ही नहीं सकता, और वो चीज आपके स्वभाव में है। वी आर बॉर्न सिनर। हम जन्म से पापी हैं। हमारा स्वभाव कैसा है? पापी। और हमारे दुखों का कारण क्या है? पाप। हम झगड़ा करते हैं, इसका कारण क्या है? पाप। हम क्रोध करते हैं, इसका कारण क्या है? तो रूट कॉज क्या है? तो दुख उठाने से वो ये चेक करता है कि ये पाप से मुक्त होना चाहता है कि नहीं। रूट कॉज वही है। और अगर पाप आपके जीवन से हट गया तो दुखों का कारण मिट गया। और आगे को हम पाप ना करें, इसलिए परमेश्वर का वचन में और पवित्र आत्मा की अगुवाई में बने रहे, इसीलिए कलीसिया की स्थापना की। हालेलुया। मसीह की देह हमें बचाती है, यानी कलीसिया में हमारा सिक्योर्ड प्लेस है। ये नूह का जहाज है, समझ लीजिए, ये विश्वास रूपी जहाज है। इसके अंदर वफादार बने रहना, यही आपको बचाएगा। आप बच नहीं सकते हैं, ये माइंड से निकाल दीजिए। आज का इंसान मैकेनिकल ज्यादा है, सब कुछ खुद करना मांगता है। बस हमें बता दीजिए, हम कर लेंगे। उसको क्रियाओं में, क्योंकि शरीर क्रियाओं में फंस जाता है। आप शारीरिक है और इसीलिए क्रियाओं में फंसे हुए हैं, और आप छुटकारा अपना खुद करना मांग रहे हैं। कितने लोग अपना छुटकारा खुद करना मांग रहे हैं? लेकिन छुटकारे के लिए शरीर का होना जरूरी है। तो हमारा शरीर तो भौतिक है, हमें एक ऐसे शरीर की जरूरत है जो जयवंत हो और जो मृत्यु और पाप पर जय पा चुका हो। वो देह किसकी थी? कलीसिया क्या है?
और जब तक आप इस देह का हिस्सा नहीं बनते, आप अपने ये शरीर की क्रियाओं से छूट नहीं सकते। हाँ, हम किसी को नहीं पता। लाइफ इज ऑलवेज अनसर्टेन एंड अनप्रिडिक्टेबल, यानी उसके विषय में अगले पल आप खुद नहीं सोच सकते कि अगले पल हमारे साथ क्या होने जा रहा है। हालेलुया। अब पढ़िए इसको फिर। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। आज्ञा दी जा रही है। जितने लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, इसका मतलब ये पहला पॉइंट है, सफरिंग इज द पार्ट ऑफ गॉड्स विल। परमेश्वर की इच्छा में सबसे पहली चीज आती है सफरिंग, दुख उठाना। अब आप कहेंगे कि दुख संसार में भी लोग दुख उठा रहे हैं, यहां भी दुख उठाना है। नहीं, आप संसार से बाहर तो है नहीं, यू आर इन द वर्ल्ड, है ना। लेकिन परमेश्वर आपको, सारे संसार में सब लोग दुख में हैं, पीड़ाओं में हैं, समस्याओं में हैं, उनके पास कोई समस्या का हल करने का कोई उपाय नहीं है। हाँ? लेकिन आप जब कलीसिया में आए तो यहां आपको परमेश्वर, जो दुनिया का परमेश्वर है, वो आपका पिता बन जाता है यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण। अब आपका स्वर्गीय पिता वो आपके लिए एक योजना बना के बैठा है कि तुम वहां भी तो पीड़ा झेल रहे थे, थोड़े दिन और झेलो। ये पीड़ा, तुम्हारी पीड़ा जो है, उसके द्वारा मैं ये चेक करूंगा कि तुम पीड़ा के समय में मेरी आज्ञा मानोगे कि नहीं। और अगर पीड़ा में आदमी आज्ञा नहीं मानता है तो सुखी होने पर तो बिल्कुल नहीं मानेगा। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, ये नेचर है। सुख में अगर सुमिरन कर ले तो दुख काहे को है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, इंसानी दिमाग और इंसान की प्रवृत्ति, नेचर बहुत विचित्र है। जब तक वो पीड़ा में दबा रहता है, कुचला रहता है, वो सबके सामने इतना हम्बल हो जाता है, भैया जो कहोगे मानेंगे। आप उसकी मदद करके, ऐसा प्रैक्टिकल करके देखिएगा, आप उसकी मदद कीजिएगा, उसको उस चीज से निकलने में मदद कीजिएगा। जब वो निकल जाएगा तब आप देखिएगा वो कैसे पलटता है। तुमने क्या किया है, वो तो तुम्हारा फर्ज था, तुमको करना था। हाँ, सारी चीजें आपके खिलाफ बोलने लगेगा। परमेश्वर मनुष्य की बहुत अच्छी तरीके से उसकी प्रवृत्ति से वाकिफ है। ओनली गॉड नोज एवरी ह्यूमन बीइंग। अब आप बताइए, आप किससे पंगा ले रहे हैं? ये साम दाम दंड भेद किसके सामने लगा रहे हैं? इसीलिए नीति वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के सामने ना तो कोई बुद्धि, ना कोई युक्ति, ना कोई समझ, कुछ नहीं, सब फेल। करके देख लो। इसलिए क्योंकि परमेश्वर के पास इंसान का बहुत लंबा इतिहास है, फॉलन स्टेज का, और इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन को कंप्लीट करने के लिए, यीशु मसीह के आने से पहले ओल्ड टेस्टामेंट को कंप्लीट करने के लिए 1500 ईयर्स, 1500 साल का समय दिया टू कंपाइल अ वर्ड ऑफ गॉड। वर्ड बिकेम फ्लैश। वो वचन जिसको उसने तैयार किया था पुराने नियम में 1500 सालों में, वो देहधारी होकर प्रकट हुआ। हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। और वो इंसान के रूप में तो आया, लेकिन मनुष्य के मूल से, आदम के मूल से नहीं आया। हालेलुया। वो अद्भुत है। उसके बारे में आप जितना खोदेंगे, आपको उसकी जड़ केवल परमेश्वर में ही जाके मिलेगी कि वो परमेश्वर से आया निकल के और वापस वहीं गया। और परमेश्वर ने इस योजना के द्वारा हमारे और आपके लिए मृत्यु से, अनंत मृत्यु से बचने का और अनंत जीवन में प्रवेश पाने का एक मार्ग तैयार किया। Why Jesus said, I am the way. The only way to God is Jesus Christ. बाकी आप जो चाहे वो करके देख लीजिएगा, जिंदगी में आखिर में घूम के आपको आना इसी पे पड़ेगा। ये दुनिया में फिलॉसफी बहुत हावी है। फिलॉसफी का मतलब समझते हैं सब अपनी अपनी थ्योरी लेकर जो खड़े हुए,
फंडे जिसको बोलते हैं। एक पद मेरे साथ निकालिए जो आपको मिलेगा, कुलस्सियों की पत्री। लो, भूकंप तो अभी आया नहीं, ये क्या हुआ? कुलस्सियों की पत्री अध्याय 16, 17, 18 पद पढ़ लीजिए। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद, नए चांद का मतलब होता है नया महीना, न्यू मंथ जी, या सबत के विषय में, सबत का मतलब होता है नेक्स्ट वीक जी, तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्ग दूतों की पूजा करा के तुम्हें जीवन की दौड़ के प्रतिफल से, आपने ध्यान किया यहां पे क्या क्या चीज लिखी है? आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करवा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। आप पूजा किसकी कर रहे हैं? आप किसको ईश्वर मानते हैं? शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का सा रूप धारण करता है और उसके सेवक परमेश्वर के सेवक के रूप में प्रकट होंगे, मसीह के सेवक बन के प्रकट होंगे। किसके सेवक? अब आपको कहां सावधान रहना? मसीह के सेवकों से, मसीह के सेवकों से सावधान रहना है। हार्ड बात बोल रहा हूं, इनसे आप कैसे सावधान रहेंगे? सब लोग कहीं ना कहीं कलीसिया से जुड़े हुए, आपको झूठी शिक्षा, जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वचन बताया जा रहा है, जो आपको ये सब चीजें बताई, ये कहां बताई जा रही है? संसार में थोड़ी ना बताई जा रही है। वहां भीड़ क्यों लगी हुई है? वहां लोग प्रार्थनाएं क्यों कर रहे हैं? वहां लोग रिचुअल्स में क्यों फंस रहे हैं? मिसकोटिंग चल रही है ना, और उनके माइंड में मिसकॉन्सेप्शन पैदा हो रहा है अबाउट बिलीविंग इन क्राइस्ट। मसीह पर विश्वास करने को लेकर गलत चीजें लोगों में डेवलप हो रही हैं और लोग अपने आप को एक दूसरे से बड़ा विश्वासी बनने में लगे हुए, होड़ लगी हुई है। मुझसे बड़ा कोई विश्वासी नहीं, मैं इतनी बार प्रार्थना करता हूं, मैं तो दिन में 4 बार प्रार्थना करता हूं, मैं दिन में 6 बार प्रार्थना करता हूं, अरे मैं तो 24 घंटे प्रार्थना करता हूं। कंपटीशन चल रहा है। इसका मतलब यीशु मसीह ने जो प्राण दिया वो सब तो व्यर्थ हो गया। सब लोग अपने अपना उद्धार का काम कर रहे हैं। इस चीज पे यहां पर कुछ लगा लीजिए पेपर, फिर वापस चलिए पहला पत्रस 4 अध्याय 19 पद इंग्लिश में। 1 Peter chapter 4 verse 19 in English, नहीं इंग्लिश में, इंग्लिश। Therefore those who are ill treated and suffered in accordance with God's will must do right and commit their souls in charge as a deposit to the one who created them and will never fail them। आपको मालूम है यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि उसने आंसू बहा बहा कर उससे जो उसे उस घड़ी बचा सकता था विनती और प्रार्थनाएं की, और लिखा भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। ये इब्रानियों में लिखा हुआ है, भक्ति के कारण सुनी गई। इसलिए नहीं कि वो परमेश्वर का पुत्र, इसलिए नहीं सुनी। यहां पे उसको दिखाया 100% मैन, एक व्यक्ति
जो परमेश्वर की आत्मा में पूरी तरीके से परमेश्वर की आत्मा के वश में होता है, वो विनती और प्रार्थना अपने लिए नहीं करता है, अपने बचाव के लिए नहीं करता है, वो अपने आप को परमेश्वर के जीवित परमेश्वर के हाथों में समर्पित करता है। उसने लिखा है वो अपने आप को वो सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। वही बात यहां पर लिखी है। आप कष्ट उठाकर, यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि वो लोग उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे, कोई उसे मार रहा है, कोई उसे गाली दे रहा है, कोई उसे धक्के मार रहा है, कोई उसका तरह तरह से लोगों ने उसको जब वो पकड़ा गया था, गिरफ्तार, दाढ़ी नोची, उसके कांटों का ताज लगाया, सारा जितना टॉर्चर कर सकते थे उसके साथ किया। व्यवहारिक टॉर्चर भी किया जब वो सेवकाई करता था, उसके बाद शारीरिक टॉर्चर भी किया, लेकिन वो किसी को धमकी नहीं दी। उसने कभी धमकी दी? बॉस बना, अरे अभी मैं बाप से कह दूंगा तुम लोग वाट लगा दे, कभी कहा? और आप क्या करते हैं? एक मामूली विश्वासी क्या करता है? आपका किसी से पंगा होता है, जानते नहीं हो हम कौन है, हमारा परमेश्वर तुम्हें भस्म कर देगा। अरे उसको तो नहीं करेगा, तुम्हें जरूर कर देगा। सही बात है, आपके दुश्मन को नहीं करेगा, आपको कर देगा, क्योंकि आपने गलत बात बोली है। परमेश्वर का ये स्वभाव है ही नहीं। परमेश्वर किसी को भस्म नहीं करता है। मनुष्य परमेश्वर के विरोध में जीवन जी के अपने आप को खुद ही भस्म कर लेता है। हालेलुया। जैसे पानी में मछली जो है वो पानी में जिंदा रहती है, उसका जीवन पानी है, पानी से बाहर आके मर जाती है ना, वैसे ही आप परमेश्वर में और कलीसिया में आपका जीवन है, स्पिरिचुअल लाइफ। कलीसिया से बाहर जाके आप खत्म। ये हम आपको परफेक्ट एग्जांपल दे रहे हैं। मछली को 2 मिनट पानी से बाहर रखिए, देखिए क्या होता है, फड़फड़ा खत्म। ऐसे ही आपका आत्मिक जीवन है, कलीसिया से बाहर जाते ही खत्म। स्पिरिचुअल लाइफ सिर्फ कलीसिया के अंदर ही है, बाहर निकलते ही खत्म, आपको स्पिरिचुअल सांस नहीं मिलेगी। हालेलुया। तो कहां से आप दूसरों को धमकी दे रहे हैं? हालेलुया। इसीलिए तो आपकी कोई सुनता नहीं, स्वभाव बदला नहीं, हृदय बदला नहीं, जीवन बदला नहीं, दूसरों को समझाने में लगे। जी, धक्का जोर से तो नहीं लगा। हम कोशिश करते कि जोर का धक्का धीरे से लगे, धचका तो लगेगा, क्योंकि जब जो आप सुन रहे हैं ना मीडिया में, सब जगह, सोशल मीडिया में, यूट्यूब वगैरह पे, वो आपको भ्रमित करने के लिए काफी है। हर जगह एक चीज आपको बता दे, बहुत ज्यादा बल दिया जा रहा है प्रचार में, प्रार्थना पे, प्रेयर पर ज्यादा जोर है, बाइबल स्टडी पे कोई जोर नहीं, वचन की सच्चाई पे कोई जोर नहीं है। क्यों? कौन है जो प्रार्थना की तरफ मोड़ रहा है आपको? जब प्रभु की देह में आप समर्पित हो गए तो सब कुछ तो प्रभु करेगा ना, तो फिर आप वहां पर एक्टिवेट क्यों हो रहे हैं? आपका समर्पण होना चाहिए, और जितनी बार आप आते हैं उसके बाद जब दोबारा आए तो आपका समर्पण बढ़ जाना चाहिए। समर्पित भाव से आइए कि हम प्रभु की शरण में जा रहे हैं, वो करेगा, तेरी मर्जी पूरी हो, तब ये वाली बात पूरी होती है। आप परमेश्वर पर भरोसा करने में क्यों असफल हो रहे हैं? हमने आपको बोला था ना, आपके प्रयास, जितना ज्यादा आप प्रयास करें उतना ही आप फेल होंगे, और जितना आप समर्पित होंगे उतना ही पास होंगे। आप बताइए, इस साल में आप पास होना चाहते हैं कि फेल? नहीं, तो पास होने के लिए आपको उल्टा करना पड़ेगा, जो आप अभी तक नहीं कर रहे थे। आप प्रयास करना छोड़ दीजिए और अपने आप को समर्पित करना शुरू कर दीजिए। समर्पण एक बार में नहीं होगा। जिस चीज में, जो चीज आपके जीवन में रिवील होती जाएगी, उसको सरेंडर करिए। क्रोध, बुरा मान जाना, नफरत, घमंड, ये वो चीजें हैं जो हमारे अंदर बैठी हुई हैं, समय पर रिवील होती है, परिस्थितियों में रिवील होती है, और परिस्थितियां इसीलिए आ रही हैं कि परमेश्वर ये देखे कि कितने बदले। हालेलुया। जी, अब वापस वहीं पे आ जाइए इंग्लिश में। अरे इंग्लिश में वापस आ जाइए, जो हमने हिंदी में पढ़ा था, कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय 18 पद, इंग्लिश में। Let no one defraud you. Let no one defraud you. डिफ्रॉड का मतलब क्या होता है? अरे जल्दी से गूगल सर्च करिए, डिफ्रॉड। अरे आज के युग के लोगों को तो एक चीज चट से, ये लीजिए मैं अभी बताता हूं।
पहले अपने वो उस दिमाग को दौड़ाते हैं जहां पे कल्पनाएं गलत हैं, मिसकोटिंग वहीं से शुरू हो जाती है। Illegally obtained money from someone by deception. किसी से मूर्ख बना के अपने लाभ का साधन बना लेना उसको। ये जो motivation चलते हैं, जी। चलते हैं। अब समझ में आया? To get something from somebody in a dishonest way. किसी से यानी गलत तरीके से किसी से कुछ निकलवा लेना। हालेलुया। अब पढ़िए उसको। Nobody Defraud you defraud you by acting as by acting as an umpire. एन अंपायर। ये रिलीजियस लीडर जो है अंपायर बन जाते हैं दो पार्टियों के बीच। देखो हम जो कहेंगे तुमको भी मानना पड़ेगा, तुमको भी मानना पड़ेगा। अब वो दो पार्टी कौन है? एक तरफ वो है स्वर्गदूत, दूसरी तरफ आप बीच में सेवक खड़ा हो गया। अब वो परमेश्वर से तो आपको मिला नहीं सकता है, स्वर्गदूतों की पूजा करवाएगा। जी। Nobody Defraud you defraud you by acting by acting as as an umpire an umpire and declaring you and declaring you unworthy and unworthy and disqualifying disqualifying for the price, for the price, insisting on insisting on self-abasement. self abasement। इसका मतलब क्या हुआ? यही तो आत्महीनता लिखा है हिंदी में, सेल्फ अबेसमेंट। इसको तुरंत सर्च कीजिए। यहां बैठने नहीं आए आप, यहां Humiliation of oneself. ऑफ ह्यूमिलिएशन ऑफ, Oneself. आप अपने पीड़ा का कारण खुद हैं। आपकी पीड़ा इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि आप अपने ऊपर, अपनी सोच पर, अपनी क्रियाओं पर, अपने प्रयास पर, इस पर टिके हुए हैं। आप अपने आप को ह्यूमिलेट कर रहे हैं, यानी अपने आप को नष्ट कर रहे हैं। जी। And worship एंड of angels. वर्शिप ऑफ एंजल्स Taking his टेकिंग stand हिज स्टैंड on ऑन visions. विजन्स। He claims he has seen. देखो वो सेवक आपको ये क्लेम करेगा कि मैंने दर्शन देखा है, मैंने प्रभु को दर्शन में देखा, मैंने प्रभु का दर्शन देखा, और वो विजन लेकर आपके पास आ गया मसीह का सेवक बन के। अब आप झूम जाओगे उसके सामने। पौलुस ने क्यों लिखा था कि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का स्वरूप धारण करता है और उसके सेवक मसीह के सेवकों का रूप। मसीह के सेवकों को आप कैसे पहचानोगे कि ये ट्रू है फॉल्स? हाउ यू डिसर्न? आपको वचन तो मालूम नहीं, आपके पास बाइबल जरूर होगी लेकिन आपको इसके बारे में एबीसीडी नहीं मालूम। जब तक आप ये नहीं मान लेंगे तब तक आप स्टडी में सीरियस नहीं होंगे। हाँ हाँ, शास्त्रार्थ हुआ था। आपको हम सिर्फ दिखा रहे हैं बाइबल के अंदर जो सामने बाहर चल रहा है ना, उसको हम यहां दिखा रहे हैं। यू कैन सी एवरीथिंग विच इज इन द वर्ल्ड। आपको जो दिख रहा है, एवरीथिंग इज एग्जिस्टेड इन द वर्ल्ड इज कंसील्ड इन द वर्ल्ड। वचन में सब कुछ है, आप उस चीज को पकड़ नहीं पा रहे क्योंकि आपको भाषा की प्रॉब्लम है, आपके पास टाइम की प्रॉब्लम है, आपके पास अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है। इसलिए आप इन चीजों को अंडरस्टैंड कर नहीं पाएंगे बाइबल पढ़ने पर भी। क्या कोई व्यक्ति बाइबल पढ़ के भी नष्ट हो सकता है? यस, हो रहे हैं। क्या कोई व्यक्ति चर्च जाके भी नष्ट हो सकता है? यस, हो रहे हैं। क्या कोई व्यक्ति पानी का बपतिस्मा लेकर भी नष्ट हो सकता है? यस, हो रहा है। अब बताइए कौन से, आपने जितनी चीजों पे भरोसा किया फिजिकली, इन सब में खतरा है। अब आप बताइए सत्य को कैसे जानोगे? विदाउट स्टडी। और बिना पवित्र आत्मा के आपको वो स्टडी भी नहीं मिलेगी। वी नीड द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट इन समवन्स लाइफ। सरेंडर्ड लाइफ चाहिए, उसी के द्वारा पवित्र आत्मा आपके जीवन में ट्रुथ खोलेगा। दूसरी बात, ये तो एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू, आपके सामने ट्रुथ तो खोलेगा लेकिन आपका इंटरेस्ट कितना है, आपका समर्पण जैसा होगा वैसे ही आपका विश्वास होगा और वैसे ही आपका भरोसा होगा। अब आप बताइए आप कहां खड़े हैं?
विश्वास और भरोसे में, 0 पे। कोई बोल नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या बोल दिया, ये तो हम चारों ओर से गिर गए। हालेलुया। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय। मिल गया? नहीं मिला? मिल गया? 7 अध्याय और उसका 24 पद से पढ़िए। इसलिए जो कोई, यीशु मसीह कह रहा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर दुआ नहीं करता है, इसमें प्रार्थना आई? लोग ज्यादा क्या कर रहे हैं और यीशु मसीह की बातों को नहीं सुन रहे, और सुन रहे हैं तो मान नहीं रहे। प्रॉब्लम किधर है? एप्लीकेशन प्रॉब्लम आ रही है। और कोई आपको वर्स भेज दे कि अरे महामारियां तो आएंगी लेकिन प्रभु तुमको बचा लेगा, आप बड़े खुश हो जाएंगे। हम तो चर्च जाते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन धीमे से पवित्र आत्मा की आवाज आएगी, मानते कितना हो? मेरे साथ होता था ये, ऐसे ही नहीं मैं सुधर गया। अंदर से वो आत्मग्लानि होती थी, तुम मानते नहीं हो, होगा कुछ नहीं, निपट जाओगे। अरे हम कहते थे हाँ बात तो सही है। जगाता पवित्र आत्मा आपको अंदर से जगाएगा। अरे विश्वास मत करना, ये झूठे वचन हो जाएगा तुम्हारे जीवन में, क्योंकि कंडीशन तुम पूरी नहीं कर रहे। यू आर नॉट एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब समझते हैं ना? आप अयोग्य हैं इस मामले में, आपने कंडीशन पूरी नहीं की है, तो आप अपने आप को इसमें शामिल मत समझो। झूठी शिक्षा वाले क्या कर रहे हैं? वायदे बता रहे हैं आपको, मेरा प्रभु देगा हर एक चीज अपनी महिमा धन के अनुसार। गीत गा के सुना रहे, आपने गीत रट लिया और यही गा रहे मन में, मेरा प्रभु देगा मुझको हर एक चीज अपनी महिमा धन के अनुसार। तुमने उसकी आज्ञा मानी क्या? हम प्रार्थना करते हैं सुबह शाम, लेकिन प्रभु ने प्रार्थना के विषय में तो लिखा नहीं। फिर से खोज कर पढ़िए, जरा फिर से पढ़ो, ठीक से पढ़ो, अलग तो नहीं छपवा ली बाइबल। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान होगा जिसने अपना घर कहां बनाया? चट्टान है कौन? चट्टान रिप्रेजेंट्स जीसस क्राइस्ट, जिसने अपना घर, अपना जीवन चट्टान में बनाया। प्रभु की आज्ञा मानने वाले लोग चट्टान पर है ना जी। और मैं बरसा, देखिए मैं तो बरसेगा। प्रकाशित वाक्य भरा पड़ा, मैं अभी खोल नहीं रहा हूं। 23 में आगे क्या क्या होने जा रहा है, अब मैं आपको प्यार से डील कर रहा हूं, क्योंकि डर डर के भाग रहे लोग। लेकिन भागने से क्या होगा? और निपट जाएंगे। यहां तो आपको प्रभु बचाने के लिए बात कर रहा है ना, ये आपको डरा नहीं रहा है। इंफॉर्मेशन जब दी जाए तो डरना नहीं चाहिए, बल्कि परमेश्वर को समर्पण बढ़ा देना चाहिए जी। और मैं बरसा और बाढ़ नहीं आई। इंटरनेशनल न्यूज देखिएगा कहां कहां आई है, बाढ़ें आई है। समय कई कंट्री में भयानक तबाह कर दिया। बाढ़ें आई और आंधी नहीं चलेगी, आंधियां चलेंगी। अब बताइए 2023 में बाढ़ें आएंगी, आंधियां चलेंगी और मैं बरसेगा। ये सब विपत्तियों को दिखा रहा है, सफरिंग्स को दिखा रहा है, और ये आपके व्यक्तिगत जीवन में भी होगा और आप हमारे सामाजिक जीवन में भी होगा और पूरी दुनिया में सब जगह होगा। हाँ, वो सब नष्ट करेगा सब जगह। बहुत जबरदस्त, परमेश्वर बहुत बुरी तरीके से नाराज है जी। और क्या हुआ? आपके जीवन पे ये सब टक्कर लगेगी, आंधियां। झूठी शिक्षा की बाढ़ चल रही है समय, और झूठी शिक्षा की आंधी भी चलने लगी। अब मोबाइल में चल रहा है आंधी जी। आपके विश्वास रूपी जहाज पर टकराएंगे। तुम क्या विश्वास करते हो? तुम किधर जाते हो? तुम क्या सीख रहे हो? तुम क्या, अरे ये नहीं, ये करो। यहां करना कुछ नहीं, वहां करने को बोलेंगे जी।
वो जो प्रभु के आज्ञा मानने वाला था, उसके जीवन में ये सब कुछ हुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ, गिरा नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली। आपकी फाउंडेशन कहां? विश्वास की, प्रार्थना, बपतिस्मा, चर्च, बाइबल के प्रभु। झूठ मत बोलिएगा, बाहर निकलते ही अटैक शुरू हो जाएगा। दुष्ट आत्माएं पहचानती हैं यीशु को और सच्चे विश्वासियों को। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में सत्य, एकदम सच्चे बनिएगा। जो चीज आप नहीं समझते कह दीजिए हमें नहीं मालूम, मैं अनभिज्ञ हूं, अनजान हूं। प्रभु उपाय करेगा, वचन में मन लगाओ जी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है। अब आप पहले रुक के सोचिए, सुन तो आप बहुत सालों से रहे, क्या आपने चलना शुरू किया? अगर नहीं चलते हैं तो आगे सुन लीजिए हाल क्या होगा। तो वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर। आपका विश्वास कहां है? चट्टान पे या बालू पे? चट्टान प्रभु यीशु मसीह है, और बालू वो तमाम क्रियाएं जो आप करते हैं, प्रार्थना, बाइबल पढ़ना है और कलीसिया में आना। देखिए हम कितनी मेहनत से आते हैं, कितनी दूर से आते हैं। विक्टिम कार्ड मत खेलो, परमेश्वर के आगे विक्टिम कार्ड नहीं चलता। उसको मालूम पूरी दुनिया लोग। शीबा की रानी अफ्रीकन महाद्वीप से उस जमाने में बहुत दुर्लभ थी यात्रा, वो वहां से यात्रा करके यरूशलेम में आई थी सुलेमान की बातें सुनने। आपको मालूम है? और उसने ये बात नहीं कहा, तो उसने कहा था ये मेरे लिए प्रिविलेज है कि मैं यहां तक पहुंच पाई। आप अपनी दूरी उरी मत गिनाइएगा, विक्टिम कार्ड वहां नहीं चलता परमेश्वर के यहां। वहां पर सच्चाई चलती है जी। और मैं बरसा, उसके ऊपर भी मैं बरसा और बाढ़ें आई। भैया देखो ये तो कॉमन चीज है, दोनों पे आई है ना। एक प्रभु पे विश्वास करने वाले पर भी मुसीबत आएगी, और जो संसार में उस पर भी आएगी, जो तमाम साम दाम दंड भेद कर रहा है। मुसीबतें सब पे आएंगी। इसलिए परमेश्वर मुसीबतों के मामले में कोई पक्षपात नहीं करता, सब पे दो एक साथ होलसेल में। तो वो बाढ़ नहीं भेजेगा, बाढ़े भेजेगा। ये यानी फ्रीक्वेंटली होता रहेगा, तड़ तड़ तड़। भूकंप नहीं आएंगे, भूकंप पे भूकंप, भूकंप पे भूकंप आएंगे। सीरीज बनती है इसकी। और इसी प्रकार से आंधियां चलेंगी और टकराएंगी। ऐसा कौन सा घर और ऐसा कौन सा पेड़ है जिस पर हवा नहीं लगेगी? सब पे। लेकिन हवा लगने के बाद उसका क्या हाल हुआ, ये डिपेंड करता है उस पेड़ पर, उस घर पर, कि उसकी फाउंडेशन क्या है, उसकी जड़ क्या है जी। और उस घर से टकराई, उसका विश्वास सत्यानाश हो गया, उसका जीवन सत्यानाश हो गया। क्यों? नहीं, वो सुनता था। हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड विदाउट ओबीडियंस इज इक्वल टू 0। रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे हैं? 2023 में यह आपके लिए घातक परिणाम लेकर आएगा अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो। फिर ये मत कहिएगा कि प्रभु तो बहुत अन्यायी है। वो अन्यायी नहीं है, वो न्यायपूर्ण काम करता है, क्योंकि मुसीबत सब पे भेज रहा है। और इस मुसीबत के आने से आंधियां चल रही हैं, तूफान आएंगे, सब कुछ आएगा। अभी इसमें फ्यूचर में है, आएगा, है ना। अभी आया नहीं है लेकिन आएगा। और इसी से पता चलेगा कि कौन मसीह में है और कौन नहीं है। तो सफरिंग के बिना ये पता ही नहीं चलता। सफरिंग प्रूव्स आवर फेथ। रिजल्ट क्या है? सफरिंग प्रूव्स आवर फेथ। आपका विश्वास जब तक परीक्षा की घड़ी में साबित नहीं हो जाएगा तब तक आप विश्वासी नहीं है। जयवंत होने के बाद आप विश्वासी हैं। अब आप बताइए, क्या आप जयवंत के करीब हैं या अभी आपने शुरू ही नहीं किया? हम तो बैठे थे कि प्रभु करेंगे। कौन सा सुसमाचार सुना था, किससे सुना था, कहां सुना था? आपने उसको परमेश्वर के लिखित वचन से टैली क्यों नहीं किया? जब वचन में लिखा हुआ, पौलुस इस बात को बता रहा कलीसिया को कि
शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का सा रूप धारण करता है। और उसके सेवक किसके? शैतान के सेवक किसका रूप धारण करेंगे? मसीह के सेवकों का सा रूप धारण करेंगे। और इसीलिए ये 7 अध्याय में यीशु मसीह ने ये बातें बता के सकरा मार्ग चौड़ा मार्ग जैसा फल वैसा वो, इसके बाद उसने 7 अध्याय के 21 पद में कहा था। 21 पद पढ़ दीजिए, 7 अध्याय का 21 पद। ये इन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आपको लेकर आ रहे हैं। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हम कुछ बताते हैं, वो शिक्षा के लिए होता है, टॉपिकल स्टडी में काम करेगा। लेकिन यीशु मसीह ने कोई भी बात निराधार नहीं बोली, वो एक सिरे से बोल रहा था, उसमें वो बात आगे लागू हो जाती है। अब 21 पद पढ़िए। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक, यहां छटनी कर दी उसमें, हर एक स्वर्ग के राज्य में ले। हे प्रभु कहने वाले बहुत हैं, लेकिन स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने वाले बहुत थोड़े होंगे। ऐसा क्यों? आगे पढ़ दीजिए। परंतु वही जो मेरे परमेश्वर के राज्य में कौन लोग प्रवेश करेंगे? आप क्या कर रहे हैं? प्रभु हे प्रभु कर रहे हैं कि उसकी पिता की इच्छा पर चलने के लिए चल रहे हैं, आज्ञा मान रहे हैं। आप फंस गए। आपकी शांति हमें मिल जाता जब आप ऑनेस्ट है। चेक योर सेल्फ, व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट यू आर टॉकिंग, व्हाट यू आर डूइंग। तुम क्या सोच रहे हो और क्या बोल रहे हो और क्या कर रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम। और जहां तुम आते हो ना, वो तुम्हारे विचारों को दूर से ही पढ़ लेता है, आपके भाव को जानता क्यों आ रहे, रीजंस। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और इसलिए आते हैं, इस बात का परमेश्वर बहुत आदर करता है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मैं जाऊंगा नहीं तो मेरी समस्या बढ़ जाएगी, आप स्वार्थ से आ रहे हैं, परमेश्वर इस चीज से बहुत चिढ़ता है। और इस चीज को जब तक आपके अंदर से निकाल नहीं देगा ना, तब तक वो आपके जीवन में शुरुआत नहीं करेगा। क्या आप इस साल में इस चीज को अपने अंदर से निकालेंगे, इस भावना को? आप लालच से मत आइए, स्वार्थ से मत आइए, इस इच्छा से मत आइए कि प्रभु मेरे जीवन में कुछ कर दे। बस इस इच्छा से आइए कि प्रभु बहुत प्रेम करता है और उसने हमारे लिए अपने पुत्र को कुर्बान किया। यह कुर्बानी छोटी कुर्बानी नहीं थी। जो निष्पाप था उसने हम पापी मनुष्यों के लिए उसका हमारा पाप उस पर डालकर उसको बलिदान कर दिया। ये सैक्रिफाइस था। सैक्रिफाइस का मतलब कि इसमें प्रभु यीशु मसीह की इच्छा शामिल थी। जो पुराने जमाने में जो आप टेंपल वो देखते, टैबरनेकल, वहां पर जो कुर्बानी सिस्टम चलता था, जानवर की कुर्बानी, आज उसको लोगों ने मिस इंटरप्रेट करके रख दिया है। कुर्बानी का मतलब ये नहीं होता है कि खरीद के जानवर लाओ और उसको कुर्बान करो, ये नहीं है। कुर्बानी का मतलब होता है पला हुआ बच्चा, जिसे आपने बचपन से पाला हो, उसको कुर्बान करो। अरे बहुत बड़ी बात है जब आप उससे अटैच हो जाते हैं। अब्राहम अपने बेटे को क्यों कुर्बान कर रहा था? आपने कभी नोटिस किया? पुराने नियम में वो थी असली कुर्बानी। अपने बेटे को वो कुर्बान कर रहा था और उसकी इस कुर्बानी ने परमेश्वर को यह दिखा दिया कि ये वाकई में परमेश्वर से प्यार करता है। आप अपनी चीजों को परमेश्वर के लिए दे दें। प्रभु ये कुर्बान सैक्रिफाइस कर दीजिए। अब आपको पता चला कुर्बानी का मतलब क्या होता है। अपनी प्रिय चीज को परमेश्वर के लिए टुकड़े टुकड़े कर देना, सोख्तनी कुर्बानी। टुकड़े टुकड़े करके उसको परमेश्वर के आगे चढ़ा देना कि ये ले, तूने दिया था, तूने लिया, तेरा नाम धन्य हो। इसको कहते हैं कुर्बानी। क्या आप कुर्बानी का मतलब समझ गए हैं? अब आपको दिखाते हैं हमारी आपकी कुर्बानी क्या है। रोमियो की पत्री 12 अध्याय 2 पद। रोमियो की पत्री 12 अध्याय 2 पद। थैंक यू जीसस। रोमियो की पत्री 12 अध्याय। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती
और सिद्ध इच्छा को सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते अब अनुभव से मालूम करते रहो। ये है, अब इसका पहला पद पढ़ दीजिए। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, अपने अपने, इसका मतलब सबको अपना अपना शरीर क्या करना, अपने अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ सैक्रिफाइस करना है। यही तुम्हारी ओ माय गॉड, शुरुआत तो यहां से है। सबसे पहले अपने शरीर को कुर्बान कर दो, जीवित। अब उसको डेड बॉडी नहीं चाहिए। हमारा प्रभु मृत्यु और पाप के लिए मरकर मृत्यु पर जयवंत हो चुका है, तो उसने पाप और मृत्यु दोनों को हरा दिया। अब हमसे क्या चाह रहा है? अब अपना जीवित शरीर मुझे दे दो, ताकि मेरा जिस्म परमेश्वर का मंदिर बन जाए। क्यों नहीं आप अपने शरीर को मंदिर बनने के लिए देते हैं? मंदिर का मतलब ये नहीं होता कि आप वो कुछ करेगा, अब शरीर कुछ नहीं करेगा, अब इसमें रहेगा प्रभु का आत्मा निवास करेगा और वो काम करेगा, वो जो चाहेगा वो ये शरीर करेगा। हालेलुया। आप इस लेवल तक क्यों नहीं पहुंच पाए? ये सरल है। आपका शरीर अभिलाषी है और आपका मन आपके शरीर की इच्छा पूरी करता है और आपका शरीर आपके मन की इच्छा पूरी करता है। प्रॉब्लम समझ में आ गई? अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक, एक्चुअली यहां सेवा लिखा है, आत्मिक आराधना है। दिस इज अ इंटेलिजेंट एंड ट्रू वर्शिप। अपने शरीर को हमें जीवित परमेश्वर को सौंप देना है, जिसने हमें जीवन दिया और जीवन देने वाली आत्मा गिफ्ट में दे दी। हमें उसको ये शरीर वापस दे देना। प्रभु, मेरा शरीर तेरा निवास स्थान बन। मालूम पुराने नियम में जो तंबू था, तंबू आप लोगों को नहीं मालूम, मैंने बहुत सी चीजें अभी छिपा रखी वहां, बहुत छिपाया, अभी बहुत है वहां पर। उसकी जो ऊपर से वो पूरा कवरिंग होती थी वो खाल से होती थी, स्किन। हमारे शरीर की कवरिंग क्या है? स्किन। परमेश्वर ने उसको वहां पर दिखा दिया था कि परमेश्वर का आत्मा इसमें रहेगा। अब हमारा शरीर जीवित मंदिर, परमेश्वर ये हाथ के बनाए हुए टेम्पल्स में, पत्थरों के मंदिरों में नहीं रहता है, कभी नहीं रहा और ना कभी रहेगा। उसको चाहिए लिविंग प्लेस। वो धरती को या धरती यानी इस जमीन से अटैच नहीं होगा, वो स्वर्गीय पार्ट में ही रहेगा। और मनुष्य का जो प्राण है वो परमेश्वर की ओर से दिया हुआ है और इसीलिए परमेश्वर हमारे प्राणों के अंदर अपना घर बनाता है। उसको आत्मा बोलते हैं। हालेलुया। बहुत सी चीजें अभी आपके ऊपर से निकलेंगी, मुझे मालूम है। मैं आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में डाल रहा हूं, वो मेमोरी से फिर जब स्टडी में आपके सामने आएगी। हालेलुया। तो परमेश्वर कहां निवास करेगा? असली मंदिर कहां है? बॉडी। और इस बॉडी को तुम सरेंडर नहीं करते हो, उसका टेंपल बनने के लिए नहीं देते हो, परमेश्वर तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसने तुम्हारे छुटकारे के लिए सब कुछ कर दिया है। अब प्रार्थना की जरूरत नहीं है, अब फॉलोइंग की जरूरत है। दिस इज द टाइम ऑफ फॉलोइंग। और लोग आज भी प्रार्थना कर रहे हैं। मूसा वाली गलती, लाल समुद्र के सामने खड़े होकर दुआई नहीं देनी थी, वहां एक्शन था। और जहां एक्शन था वहां दुआई दोगे, डांट भी पड़ेगी, पिटाई भी हो जाएगी। इफ यू आर चूजन वन, अगर तुम चुने हुए हो तो तुम्हारी पिटाई भी हो जाएगी। और जो चुने हुए नहीं उनको तो चिल्लाते रहो। सारी दुनिया रोज चिल्ला रही, सुबह से लेकर रात तक, सब कुछ कर रही है सुबह से लेकर रात तक, और कुछ नहीं हो रहा। इसलिए क्योंकि परमेश्वर जो कर सकता था उसने सब कर दिया। गॉड डज एवरीथिंग फॉर अस। उसने सब कुछ कर दिया और अब वो हमारे अंदर इंडिविजुअली उन चीजों को स्टैब्लिश करने का काम करा थ्रू द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, कलीसिया में द्वारा। और इसीलिए कलीसिया में एक साथ तो सब आ नहीं सकते हैं, तो राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि कुछ आए, कुछ है, कुछ चले गए। तो कटनी छटनी, तो ये परमेश्वर का न्याय चल तो रहा है। कलीसिया के द्वारा क्या चल रहा है? जजमेंट ऑफ गॉड। के कौन परमेश्वर के लोग हैं वो स्टैब्लिश रहेंगे।
और जो नहीं है वो निकलते जाएंगे। और फिर यीशु मसीह जब आएगा ये काम कंप्लीट होने के बाद, तो जितने लोग कलीसिया के होंगे उन सबको वो कलेक्ट कर लेगा, और जो बाहर भाग गए निपट गए। ये परमेश्वर के वचन से बहुत स्पष्ट बताया गया है। स्टडी से ये पार्ट आपको क्लियर किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत इसमें टर्निंग्स भी हैं। लेकिन अब मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 41 अध्याय। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 41 अध्याय। मैं भी आपके साथ निकाल लूं। 41 अध्याय, 41 अध्याय का 10 पद पढ़िए। हाँ, मत डर, बल्कि हाँ 10 पद पढ़िए। मत डर क्योंकि प्रभु, यहां पे परमेश्वर का आत्मा भविष्यवाणी में क्या कह रहा? मत डर, क्योंकि तुझे तो दुआ करनी आती है। दुआ कर, जब डर लगे तो दुआ कर। एक पद मुझे ऐसा निकाल के दिखा दी, जब तुम्हें डर लगे तो दुआ। हालांकि लोग डरते तो दुआ ही ज्यादा करते हैं, ये उनको सिखाया गया है, ये फॉल्स है। यहां पे क्या लिखा? मत डर। देखिए, फियर एंड फेथ, फियर का मतलब होता है डर, और फेथ का मतलब होता है दृढ़ विश्वास। जब आपके पास दृढ़ विश्वास, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। एक है तो वो बता रहा है कि दूसरा नहीं है। जब आप डर है आपके अंदर, तो ये बता रहा है कि विश्वास नहीं है। ये ठीक वैसे ही है अंधेरा और उजियाला। अंधेरा इस बात को बता रहा है ना कि उजियाला नहीं है, तो फियर इस बात को बता रहा है कि फेथ नहीं है। और फेथ है तो इस बात को बता रहा है कि फियर नहीं है। जैसे रोशनी है तो ये दिखा रही है कि अंधेरा नहीं है। अब आपको समझ में आया? ये कहने से पहले कि मैं विश्वासी हूं, 1000 बार सोचिएगा कौन सी कंडीशन आपने पूरी की है जिसके आधार पे आप ये बात कर रहे हैं। परमेश्वर आपको साबित करे कि ये विश्वासी है, वो परिस्थितियों में ही साबित करेगा, और वो बहुत बड़े रिस्क फैक्टर्स होंगे जहां पर वो साबित करेगा। इसीलिए यहां पर आप देखिए रिस्क फैक्टर्स आएंगे। मत डर क्योंकि मैं तेरे, ये है प्रॉमिस ऑफ गॉड विश्वास करने वालों के लिए। और अगर कोई विश्वासी थका हारा एकदम, मैं बहुत विश्वास करता हूं, मुझे देखिए मेरे साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, देखिए मेरी हालत देखिए, मैं बहुत परेशान हूं, मैं डरा हुआ हूं, मैं विश्वास करता हूं। अरे ये कौन सा विश्वास ही आ गया? और ऐसे बहुत विश्वासी घूम रहे हैं, वो अपने मुंह से कह रहे हैं मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, और उनके जीवन में देख लो डर ही डर भरा हुआ, घबराए हुए, टूटे फूटे, एकदम अधमरी हालत में। एंड दे सेड आई बिलीव, आई एम इन फेथ। सफरिंग प्रूव्स आवर फेथ। मत डर, दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। जब डर की परिस्थिति में हो और तुम डर नहीं रहे हो, यह इस बात को दिखा रहा है कि तुम विश्वास में हो और तुम्हें मालूम है प्रभु मेरे साथ है। जी, इधर उधर डरता है तो आदमी क्या करता है? इधर उधर ताकता है। जब कोई इधर उधर ताक रहा समझ जाओ ये डर रहा है, ये कह तो रहा हम तो विश्वासी है लेकिन है नहीं, ढोल में पोल है। जी, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। तुम खुद नहीं कर सकते अपने आप को दृढ़। और आजकल के विश्वासी, मैं दिन ही दुआ करता हूं, मैं घुटनों पे रहता हूं हर समय, मैं आंसू बहाता रहता हूं, इसीलिए मैं मजबूत हूं। झूठ, झूठे विश्वासी ये सब करते हैं। परमेश्वर जिसको दृढ़ करता है वो कभी डरता नहीं, वो खड़े होकर डिक्लेयर करता है गॉड इज माई रेफ्यूज, वो मेरा शरण है, वो मेरे साथ है, ही इज विद मी। जी, और तेरी सहायता करूंगा, ये भी प्रॉमिस है। जी, आगे, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। प्रॉमिस, कंडीशंस देखते जाइएगा, प्रॉमिस देखते जाइएगा। जी, देख, जो तुझसे क्रोधित है वे सब, आपसे जितने लोग नाराज हो जाएंगे प्रभु पर विश्वास करने के कारण, वो सब लज्जित होंगे। हाय गुड न्यूज, यही तो लोग परेशान रहते कि वो नाराज हो जाए, कि वो नाराज होने तो एक दिन वो लज्जित होंगे, कह रहे काश मैंने भी कर लिया होता। जी, जो तुझसे झगड़ते हैं, ओले, बहुत भयानक प्रोमिसेस है।
जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले हो जाएंगे, लज्जित होंगे यानी जी, और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। अब चैलेंज आपका नहीं है, जब आप प्रभु की शरण में आ गए, अब चैलेंज किसका है? उसके प्रोमिसेस सुन लीजिए, ये चैलेंज है। अगर आप उस पर भरोसा करते हैं तो ये चैलेंज है परमेश्वर का जी। जो तुझसे लड़ते हैं, तुम कहोगे वो लड़ रहा था, कहां गया? ढूंढने पे भी नहीं पाओगे, गया कहां? बहुत पीछा कर रहा था, अब कहां चला गया? मिट जाएंगे। ढूंढिए ढूंढिए, वो गए कहां जी? जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर। इसलिए नहीं कि तुम दुआ बहुत करते हो, इसलिए नहीं कि तुम चर्च जाते हो, इसलिए नहीं कि तुम बाइबल पढ़ते हो, तुम्हारे किए से नहीं। कभी मत घमंड कीजिएगा कि मैं कर रहा हूं। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। कंडीशन ये है कि क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, यहोवा हूं, तेरा दाहिना हाथ पकड़ के, तेरा दाहिना हाथ पकड़ के कहूंगा मत डर। ये यहोवा कौन है? वो तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़ के मत डर, परिस्थिति को देख के मत डर, आई एम विद यू। पवित्र आत्मा हमारे साथ है। वास्तव में यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा हमारे अंदर भेज दिया और वो हमारे साथ है, और हम उसके होने को अपनी क्रियाओं से जब डिनाई कर रहे होते हैं, वो शोकित होता है कि अरे यार मैं बैठा हूं, ये खुद करने में लगा हुआ, ये वचन को नहीं जानता। काश ये परमेश्वर के वचन को देखे तो इसे पता चले कि मैं हूं। हालेलुया जी। मैं तेरी सहायता करूंगा, हे कीड़े सरीखे याकूब, हे इज़राइल के मनुष्यों, मत डरो। यहोवा की ये वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा। इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। देख मैंने तुझे छुरी वाले हैं दावने का एक नया, मैंने तुझे, हमें उसने क्या ठहराया मालूम है? दावने का मतलब समझते हैं? काटना, हाँ कटनी। जब हसिया एक शार्प इंस्ट्रूमेंट, मैंने तुझे दावने वाला एक हथियार सा बनाया है, तो पहाड़ों को दांव दांव कर सूक्ष्म धूल कर देगा, और पहाड़ियों को तू भूसे के समान कर देगा। पहाड़ और पहाड़ियां क्या दिखाता है? पहाड़ दिखाता है रुकावटें, पहाड़ियां दिखाता है छोटी रुकावटें, बड़ी रुकावटें, छोटी रुकावटें जो आपके सामने खड़ी हुई है, रास्ता रोक के आपको ऐसा बना देगा। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपको वो बनाने जा रहा है जो आपने सोचा नहीं है। और पावर कौन देगा? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा एक्चुअली पावर वाला पार्ट उसके हाथ में होगा, आपके हाथ में सिर्फ ओबीडियंस। इफ यू ओबे द होली स्पिरिट डिफेंड यू, प्रोटेक्ट यू एंड वर्क ऑन बिहाफ ऑफ यू। वो आपके बिहाफ में सामर्थ्य के द्वारा कार्य करेगा। क्या आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपके जीवन से कार्य करे? मालूम आपको, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग परमेश्वर पर भरोसा क्यों नहीं कर पाए? लैक ऑफ द नॉलेज ऑफ गॉड। परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनको नहीं मालूम था। परमेश्वर के विषय में ज्ञान न होने के कारण परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा नष्ट हुई जा रही है। परमेश्वर के विषय का ज्ञान बाइबल में है तो, लेकिन एक व्यक्ति भी चाहिए। डेमोन्स्ट्रेशन कहां से होगा? थैंक यू जीसस। जो लोग आज अपने आप को इसमें शामिल करना चाहते हैं, आप अब स्टार्ट कर दीजिए वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करना। वो लोग जो अब इस बात के लिए राजी हैं कि हम परमेश्वर के वचन के सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले, उसको मानने वाले बनेंगे, वो अपने स्थान पर खड़े हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, आपके वायदों के लिए। और हमें ये बात मालूम है कि आपके वायदे जो लिखित में है, हाँ प्रभु, जब कोई चीज लिख कर दे दी जाती है वो चीज परमानेंट हो जाती है। प्रभु, आपके वायदे भी हमारे पास लिखित में है और उनकी कंडीशंस भी साथ में लिखी हुई है।
प्रभु लोगों को ऐसी समझ दीजिए कि वो लोग वायदों पे ध्यान ना करें बल्कि उसकी कंडीशंस पे ध्यान करें, और उन्हें ये कंडीशंस उनके जीवन में वो खुद से पूरी नहीं कर सकते, इस बात को समझें। क्यों परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कलीसिया की स्थापना की? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा इस कार्य में सहमत थे। इसका मतलब पिता की इच्छा थी कि प्रभु यीशु मसीह की आत्मिक देह पृथ्वी पर रखी जाए और जो विश्वास करे उसको प्रभु उसमें जोड़ देता था, इसलिए कि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार सब बातों को समझे ताकि उसके जीवन में परमेश्वर की इच्छा और योजना परमेश्वर के वचन के अनुसार पूरी हो सके, और जो जय पाए उसको परमेश्वर अपनी महिमा का पात्र ठहराए। हम चाहते पिता परमेश्वर आपके वचनों को समझने की मन की आंखें लोगों की ज्योतिर्मय हो, और वो इस वचन के द्वारा उस जीवन के प्रकाश को प्राप्त करे जो वचन के सब सुनने वाले और उस पर चलने वाले लोगों को प्राप्त होता है। इनके जीवन मसीह की ज्योति बने और मसीह की महिमा का कारण हो, और पवित्र आत्मा के फलों से लदा हुआ जीवन हो, ताकि परमेश्वर की महिमा इस पृथ्वी पर हो। हाँ प्रभु, हम चलता फिरता तंबू बने ताकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे द्वारा बहुत लोगों तक पहुंच सके और बहुत से लोगों से बातचीत कर सके, और हम जीवित मंदिर बने, उसकी महिमा का कारण हो। धन्यवाद करते प्रभु, जो लोग आज इस बात को आपके सामने अपने हृदय में मान रहे हैं कि हम अब वचन के केवल सुनने वाले नहीं, जो जो वचन हम सुनेंगे उस वचन को अपने जीवन में लागू करेंगे, उस पर चलने वाले बनेंगे, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर के योग्य हो और हमें परमेश्वर की ओर से सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो और परमेश्वर की महिमा हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।